बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने जा रही है, जो कि मैं बना रही हूँ चना चाट, खट्टी मीठी चना चाट। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीकेंड पे आप लोग बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो ज़बरदस्त चना चाट की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन और साथ ही बेल के बटन क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 हरी चीज़ें हैं, जिसमें है हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना। इसकी हम बहुत ही खूबसूरत सी हरी चटनी बनाएंगे। उसके लिए यहाँ मैं ले लूँगी हरा धनिया, इसे मैं कूट लूँगी। उसके लिए हरा धनिया पहले शामिल करूँगी, फिर ले लूँगी पुदीना और इसके साथ में ले लूँगी तकरीबन 6 से 7 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब इन 3 चीज़ों को मैं कूट लूँगी। उससे पहले इसमें नमक शामिल कर दूँगी, आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर दूँगी। तो ये एक बेहतरीन सी चटनी तैयार हो जाएगी। इसे कूट लूँगी। और दही मैंने ले ली है 1 कप। 1 कप दही ले ली। इसके अंदर चटनी कूट चुकी हूँ मैं, इसके अंदर शामिल कर लूँगी। ये देखिए हरी चटनी बिल्कुल फ्रेश है, तो इसकी मैं मिक्सिंग कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो ज़बरदस्त चटनी हो चुकी है तैयार। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे इमली। इमली यहाँ मैंने तकरीबन ले ली है 100 ग्राम, और इसमें मैं पानी डाल दूँगी। नीम गर्म पानी है, इसके अंदर डाल के मैं रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इमली अच्छे से पिघल जाए, नरम हो जाए और इसका हम पल्प निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं इसका पल्प निकाल चुकी हूँ। देखें गाढ़ा गाढ़ा इसका पल्प हो चुका है तैयार। इसके बीज वगैरह मैं अलग कर चुकी हूँ। तो ज़बरदस्त कलर के साथ इमली का पल्प हो चुका है तैयार। तो यहाँ मैंने ले ली है 2 कप दही ले ली, घर का बनाया हुआ फ्रेश दही है। ये देखिए घर पर तैयार की है, गाढ़ा गाढ़ा और ज़बरदस्त दही है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी बनाएं घर पर, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, खालिस होती है। इसके अंदर मैं शामिल कर लूँगी 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी शामिल करने के बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी, अच्छा सा फेंट लूँगी इसे, ताकि एक नरम और मुलायम दही तैयार हो जाए, मलाई की तरह, और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे इतना मिक्स कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मलाई की तरह हो चुकी है दही तैयार चीनी के साथ। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी बाकी की तमाम चीज़ें जो कि चना चाट में बनाई जाती हैं। चने मैंने ले लिए हो, उबले हुए चने ले लिए हैं 2 कप, तकरीबन 2 कप चने ले लिए उबले हुए, और अच्छे से चने गले हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चने गले हुए हैं। और इसमें भी शामिल कर लूँगी उबले हुए और चौकोर साइज़ में मैंने आलू काट लिए थे। तकरीबन 1 कप मैं आलू शामिल कर लूँगी। 2 कप चने लिए हैं और 1 कप आलू के ले लिए हैं। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी बारीक कटी हुई बंद गोभी। ये तकरीबन मैंने ले ली है 4 खाने के चम्मच, और 4 खाने के चम्मच या 1 बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है। इसे छोटा छोटा काट के वो इसके अंदर मैं शामिल कर लूँगी। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसे भी छोटा छोटा काट लिया है, इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी बाकी के मसाले। हरी चटनी जो कि हमने बनाई थी दही के साथ, वो इसके अंदर मैं आधी शामिल कर दूँगी। और इमली की चटनी ये भी आधी शामिल कर दूँगी। ऊपर से बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया है चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच भर के चाट मसाला इसके ऊपर डाल दिया। अब इन तमाम चीज़ों को, इस चाट को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया, और खाने में भी ये इतनी ही मज़ेदार है। ऊपर से मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो ज़बरदस्त कलर के साथ, ज़बरदस्त जायके के साथ चना चाट हो चुकी है तैयार। ऊपर से चाहे तो आप थोड़ी सी हरी चटनी और थोड़ी सी इमली की चटनी डाल लें, उससे बहुत ही खूबसूरत कलर आ जाएगा। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें।
और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें लाल बटन, और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।